हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो आज हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल के लेक्चर में आगे। इससे पहले हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर को कवर किया है। आज हम कवर करेंगे थर्ड टाइप पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूं। This is a parallelogram and these are corner A, B, C and D। अगर हम एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटर के बारे में बात करें तो हमको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले से होती है। फर्स्ट कि ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, सिमिलरली ये भी रिप्रेजेंट करेगा लेंथ को, ठीक है। और ये वाला साइड रिप्रेजेंट करेगा विड्थ को, तो ये पैरेलल साइड ये भी रिप्रेजेंट करेगा विड्थ को, ठीक है। इतनी बातें पहले से पता होती है। अब जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम में खास बात होती है कि इनके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। मतलब ए बी इक्वल होगा डी सी के और ए डी इक्वल होगा बी सी के। दूसरी खास बात ये है कि ये अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ए बी पैरेलल होगा डी सी के और ए डी पैरेलल होगा बी सी के, ठीक है। तो पहली बात ए डी इक्वल होगा, सॉरी ए बी इक्वल होगा डी सी के और ये ए डी इक्वल होगा बी सी के, ठीक है। दूसरी बात ए बी पैरेलल होगा डी सी के और ए डी पैरेलल होगा बी सी के। क्लियर है? दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या है? opposite sides are equal and parallel, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की पहली खास बात। दूसरी खास बात ये है कि इसके टू कंटिन्यूअस साइड के बीच का एंगल कभी भी 90 डिग्री नहीं होता है। ये दिख रहा है, ये 90 डिग्री कब होता? जब ये इस तरह से एंगल फॉर्म होता तब बनता 90 डिग्री। लेकिन ये तो छोटा एंगल हो गया है तो ये कभी भी 90 डिग्री एंगल नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर के एंगल की बात करो, यहाँ पर के एंगल की बात करो, यहाँ पर के एंगल की बात करो, कभी भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं करेगा। मतलब टू कॉन्सेक्यूटिव साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि इसके टू कॉन्सेक्यूटिव साइड परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं अपन। कॉन्सेक्यूटिव साइड्स आर नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। और यही वो डिफरेंस है जो इसको रेक्टेंगल से अलग बनाता है। अगर हम एक रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल के भी दोनों अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। रेक्टेंगल कैसे होता है? कुछ इस तरह से। ये है रेक्टेंगल, इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। इसमें भी है ये दोनों इक्वल, ये दोनों पैरेलल होंगे, ये भी पैरेलल होंगे, इसमें भी पैरेलल है। बट डिफरेंस क्या होता है? रेक्टेंगल में यहाँ पर कंसेक्यूटिव साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। पैरेललोग्राम की थर्ड प्रॉपर्टी जो कि डायगोनल से रिलेट करती है, तो मैं इसको डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने फर्स्ट डायगोनल ड्रॉ कर लिया और ये दूसरा डायगोनल AC। तो इसको देख करके ही समझ आ रहा है कि इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो AC नॉट इक्वल टू BD, ठीक है। दोनों अनइक्वल है। और साथ ही यहाँ पर का जो एंगल है, यहाँ पर का जो एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल भी क्या नहीं है? 90 डिग्री नहीं है। मतलब ये एक दूसरे को यहाँ पे 90 डिग्री पे कट नहीं करेंगे, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे समझ आ गया, डायगोनल्स आर नीदर इक्वल नॉट परपेंडिकुलर। diagonals are neither equal nor
परपेंडिकुलर। ठीक है, ना तो पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं और ना ही परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? तो ये तीन खास बातें हैं कि इसमें पैरेललोग्राम में। पहला खास बात ये है कि इनके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। दूसरी खास बात ये है कि इनके कंसेक्यूटिव साइड के बीच का एंगल कभी भी 90 डिग्री नहीं होता है, जो कि इसको रेक्टेंगल से अलग करता है। थर्ड पॉइंट ये है कि इनके डायगोनल्स ना तो इक्वल होते हैं और ना ही एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको मेजरमेंट करना चाहें तो पहला इंपॉर्टेंट मेजरमेंट हम देखेंगे एरिया का। ये जो मेजरमेंट है एरिया का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एरिया के मेजरमेंट के लिए हमको टू साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर साइड हमने लिया है रेक्टेंगल में। जैसे कि देखिए, ये अगर लेंथ है और ये क्या होता है बेस या हाइट, सॉरी ये अगर लेंथ है तो ये क्या होता है उसका विड्थ। तो हमने क्या किया था लेंथ और विड्थ, और इस तरह से एरिया हमने निकाला था रेक्टेंगल का लेंथ इनटू विड्थ। क्लियर है? बट यहाँ पर अगर हम देखें तो लेंथ तो है हमारे पास, लेकिन ये विड्थ जो है इसके परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो ये विड्थ हमको एरिया फाइंड आउट करने में हेल्प नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस लेंथ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं। ये है एक परपेंडिकुलर लाइन, और इस परपेंडिकुलर लाइन को हम कह सकते हैं इसका हाइट। ठीक है, इस हाइट को हमने रिप्रेजेंट कर लिया h से। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं मैं इसको, ये हाइट, समझ आया? और इस लेंथ को अगर हम चाहें तो एक नए वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बेस। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड पे है तो ये बेस, और इसको हम चाहें तो स्मॉल b से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेंथ ही क्या है, बेस है। अब ये बेस और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे देखिए एंगल, यहाँ पर का एंगल क्या है, यहाँ पर का एंगल है 90 डिग्री। अब ये हमको हेल्प करेगा एरिया फाइंड आउट करने में। तो अब एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट, या फिर आप बोल सकते हो इसको बेस इंटू हाइट, और इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे एरिया। तो फाइनली एरिया को मैं ले सकता हूँ एरिया ए इक्वल टू बेस बी इंटू हाइट क्या है यहाँ पे h। हाइट को ही अल्टीट्यूड भी कहते हैं, तो वो भी आप माइंड में रखिएगा। हाइट ही क्या है, h इक्वल टू, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ h इक्वल टू क्या है, h इक्वल टू है हाइट, या फिर इसी को हम कहते हैं अल्टीट्यूड। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें माइंड में रख लेना। और यहाँ पर बेस ही क्या है, लेंथ है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, और दो डायमेंशन है तो इसका यूनिट क्या होगा, हमेशा स्क्वायर में आएगा। आइदर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर में रहेगा। तो यहाँ से इंडिकेट हो रहा है कि ये दोनों दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है? अब देखो, अगर हम सेकेंड मेजरमेंट देखें, सेकेंड मेजरमेंट हम करेंगे पैरीमीटर का। तो पैरीमीटर का हम बहुत ही सिंपल तरीका जानते हैं, जितने भी साइड हैं सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये भी लेंथ है, ये विड्थ है। तो देखो 2 बार लेंथ है, 2 बार विड्थ है, तो क्या हो जाएगा 2 लेंथ प्लस विड्थ, सिंपल वे में। ठीक है, ये है पैरीमीटर का फॉर्मूला। डायगोनल यहाँ पर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर डायगोनल के लिए हमको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हमको आइडिया होगा किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड कर रहा हूँ मैं। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हैज़ बेस ऑफ 9 मीटर एंड हाइट ऑफ 6 मीटर। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम डायग्राम ड्रॉ करके उसमें डेटा पुट कर लेते हैं। ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ABCD। ये है इसका लेंथ, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं बेस B। ये है इसका विड्थ W, ये भी क्या होगा विड्थ W, ये होगा इसका अगेन लेंथ L, और
यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन इस लेंथ वाले साइड पे, ये है इसका हाइट, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो एक नया पॉइंट ई दे सकते हो, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो हमको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमको इस क्वेश्चन में गिवन है बेस 9 मीटर, तो ये बेस का वैल्यू हमको गिवन है कितना, 9 मीटर। हाइट कितना गिवन है, हाइट गिवन है 6 मीटर, तो ये हाइट है 6 मीटर, ठीक है। और हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है एरिया, तो हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया हमको पूछा गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेस और हाइट दोनों को रिलेट करके एरिया फाइंड आउट किया जाता है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस का वैल्यू देखो कितना है 9 मीटर है, हाइट का वैल्यू कितना है 6 मीटर। तो क्या हो जाएगा, एरिया ए इक्वल्स टू 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर रहा हूं मैं। वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 10 मीटर एंड द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड इज 8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन पैरेललोग्राम से है, तो मैंने पहले से ही एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। ये है लेंथ जिसको हम बेस भी बोलेंगे, ये है इसका विड्थ, ठीक है। और इस बेस से 90 डिग्री पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो इसके टॉप वाले कॉर्नर को टच कर रहा है। ये रिप्रेजेंट करेगा इसके हाइट को, और इसी हाइट को हम क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो इसमें गिवन क्या क्या है। वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 10 मीटर, तो इसका एक साइड हमको गिवन है 10 मीटर का। तो आप चाहो तो इसको 10 मीटर एज्यूम कर सकते हो या इसको एज्यूम कर सकते हो, आइदर लेंथ को या फिर वेट को, ठीक है। बट हमने पहले से यहाँ पर इसको बेस एज्यूम कर लिया है, तो हम इसी को क्या एज्यूम कर लेते हैं 10 मीटर। क्लियर है। अगर मैं इसको एज्यूम करता तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को हाइट फाइंड आउट करना पड़ता, ठीक है। कोई बात नहीं है, हमने इसको बेस, ये वाला को बेस एज्यूम कर लिया है इस हॉरिजॉन्टल साइड को, और ये हो जाएगा इसका हाइट या अल्टीट्यूड। फिर बोला है एंड द करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड इज 8 मीटर, और इस बेस के या इस साइड के करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड क्या है, ये वाला है। इसका वैल्यू हमको कितना गिवन है, ये हमको गिवन है 8 मीटर, ठीक। अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो हमको इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने का तरीका हमको पता है, बेस और हाइट यही दो चीज़ें चाहिए, और दोनों इसमें गिवन है। तो एरिया हो जाएगा एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, या फिर इस हाइट को आप चाहो तो अल्टीट्यूड भी लिख सकते हो। तो बेस इंटू क्या हो जाएगा, ये अल्टीट्यूड, ठीक है। जो भी रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर, अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 8 मीटर। तो यहाँ से एरिया की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, एरिया ए इक्वल टू 10 इंटू 8, ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरह से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने पैरेललोग्राम के कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर और कुछ एडवांस क्वेश्चन किए जाएं तो मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं एक सीरीज़ के फॉर्म में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।